किसी भी चीज पर हम एक बार फिक्स हो गए तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो कोई लड़की अगर मुझे बोले कि तू मेरी जान है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ? लड़कियां आग है तो हम उसे ज्योति बनाते हैं, ज्वालामुखी हो तो उसे आइस लगा के ठंडा करते हैं। इतना सब होने के बाद मैं मेरी लवर को तेरे हवाले कर दूं? चांस ही नहीं है। हे, वो मेरी लवर है, सिर्फ मेरी। चुपचाप उसका हाथ छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना अरे बोलो तो क्या है ये? चलो तो बैठो ना। अब तक की सारी परफॉर्मेंसेस आपने एंजॉय की है ना? अब आगे की परफॉर्मेंस होने वाली है हमारी चहेती लेडी क्वीन ऐश्वर्या की। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगी। रोड में एम्बुलेंस जाती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सबके लिए अपना काम इम्पोर्टेंट होता है, मगर तुमने ट्रैफिक को क्लियर करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। उसी वक्त से मैं तुम्हें चाहने लगी और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। मगर ये बात मुझे थोड़ी देर से पता चली। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने लगी। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ। सच कहूँ तो ऐसे मामलों में लड़कियों की तरफ से पहल बहुत कम ही होती है, मगर अब मैं अपने प्यार को और छिपा के नहीं रख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए आज सबके सामने इजहार कर रही हूँ। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? किस लिए? ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्यूरियोसिटी हुई इसीलिए। बोलो ना। एक्सक्यूज मी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। वो है कुछ तो। अब बोलो भी। तुम्हारे भाई ने बताया नहीं क्या? मैं और वो मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। वैसे क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तुम? हे, आराम से। अब वो क्या सब कुछ, मतलब सब एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? क्यों पूछ रही हो ऐसा? वो क्या है ना, मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने मुझे अब तक रिप्लाई ही नहीं किया। यही तो मुश्किल है ना। अब मुझे बड़े बड़े डायलॉग्स बोलकर और फूल पकड़कर स्टाइल से प्यार करना बिल्कुल नहीं आता। मैं सिंपली बोल देता हूँ। अब बोलो ना। अब आई लव यू। आई लव यू टू। ये अभी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाय धर्मा, क्या कर रहे हो अभी? खाना खाया क्या? हाँ खाना तो हो गया, लेकिन तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? नींद नहीं आ रही थी, तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए फोन कर लिया। क्यों, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ऐसी कोई बात नहीं है। इस उम्र में लड़के लड़कियों को नींद ना आना ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए कह रहा हूँ। ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? अगर नहीं आ रही तो मेरे पास आ जाओ, मुझे कंपनी दो। सुबह होने तक इतनी बात करेंगे कि दुनिया को भूल जाएंगे। हाँ पक्का आऊंगा।
जब टाइम आएगा तो पक्का आऊंगा। ठीक है, अभी आराम से सो जाओ। गुड नाइट। हे धर्मा, मुझे कुछ भी दिए बिना फोन रख रहे हो? लेना देना कुछ भी हो, डायरेक्टली। ये धर्मा इनडायरेक्टली कोई काम नहीं करता, समझ गई? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर भी तुम्हें जब भी दिल करे तब मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। ओके। सो पहले लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़की पसंद है। मेरे ही सामने तू मेरी लवर का हाथ पकड़कर घूम रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? किसी भी चीज पर हम एक बार फिक्स हो गए तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो कोई लड़की अगर मुझे बोले कि तू मेरी जान है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ? लड़कियां आग है तो हम उसे ज्योति बनाते हैं, ज्वालामुखी हो तो उसे आइस लगा के ठंडा करते हैं। इतना सब होने के बाद मैं मेरी लवर को तेरे हवाले कर दूं? चांस ही नहीं है। वो मेरी लवर है, सिर्फ मेरी। चुपचाप उसका हाथ छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना मेरी वाली है, मेरी वाली है, ऐसा चीख क्यों रहा है? ताकत है तो मुझसे आकर लड़, बाद में देखेंगे वो किसकी है। तू मेरे यहाँ आके मुझे ही धमकी दे रहा है? हाँ? धमकी देने की आदत मुझ में नहीं है। मेरी आदत सिर्फ धूल उड़ाने की आदत है मेरी। कुछ नहीं हुआ। धर्मा चलो चलते हैं। चलो चलो। मेरी लवर चाहिए तुझे? हेलो, अरे यार आ रहा हूँ, रुक जा। एक ही क्लास ले रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आता हूँ। क्या कहा? तेरी लवर? तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, जल्दी बताओ। ऐश्वर्या, बचपन में मैंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। मेरे पिताजी एक पॉलिटिशियन थे। एक राजनेता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं और ये मामूली बात है। अरे सुनिए, अरे कौन हो तुम लोग? क्यों मारा मेरे पति को? अरे क्या चाहिए तुम्हें? क्या किया सुधा? अब इस बच्चे का क्या करेंगे भाई?
भाई एक मिनट बात करो। ये लो भाई, तुमसे बात करेंगे। हेलो भाई, आपका राजनीतिक दुश्मन खत्म हो गया, एक ही गोली में खत्म। आज के बाद से पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। चल। वो सब होने के बाद मैं गरीबी में था, दर्द में था, कष्ट में था। यही तो देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। बहुत सालों बाद मैं तुम्हारे भाई से मिला। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि हम लोग कहाँ पर काम करते हैं। मैंने तुमसे झूठ कहा कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। असल में तुम्हारा भाई और मैं क्या काम करते थे जानती हो? तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम सच कह रहे हो, पर आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, ये वादा करना होगा मुझसे। आज के बाद मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी कसम।